चलो अब हम लोग लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के आगे के अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अध्याय जो है वो विनिर्माण उद्योग वाला है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर देखिए। भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। दूसरा देखो, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो जो रेशम उद्योग है ना भारत में, वो मैसूर क्षेत्र में। ठीक है, तो मैसूर आपको लेना है। इसके बाद अगला देखो, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चीनी के सबसे ज़्यादा मतलब गन्ना लगाया जाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ये जो चीनी का उत्पादन उसी राज्य में होगा, उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश लेना है आपको। इसके बाद है, प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो यहाँ पे आपको लेना है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जूट उत्पादन होता है, तो वहीं पे क्या होगा, मिल की स्थापना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोलकाता आ जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, क्या लेना है, सूती वस्त्र उद्योग लेना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है, झारखंड। इससे पहले वाले जब मैंने आपको अध्याय बताया था तो बताया था कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है। ठीक है, नक्शा में मैंने दर्शाया था, तो ये भी बताया था कि झारखंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको लेना है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ लेना है। विश्व में जूट निर्यात में भारत का कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे आपको लेना है दूसरे स्थान पर। पहला स्थान पर तो हमेशा चीन ही आ जाता है, सेकंड स्थान पर भारत रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पाद का खाली स्थान प्रतिशत प्राप्त करता है। तो 17.2% प्राप्त करता है। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। आपको पता है पहला कौन होगा? ठीक है, समझ गए होंगे, दूसरा स्थान लेना है आपको। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग खाली स्थान में स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर लेना है सूरत लेना है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में खाली स्थान लोग कार्यरत है। तो यहाँ पे आ जाएगा 350 लाख लोग कार्यरत हैं। इसके बाद है, बोकारो इस्पात संयंत्र सन खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो सन 1972 में स्थापित किया गया था। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो है ये संयुक्त उद्योग है। ठीक है, जिसमें सरकार भी चलाता है और प्राइवेट कंपनी भी चलाता है। इसके बाद है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो निजी कंपनी, तो निजी उद्योग लिखना है आपको यहाँ पे। इसके बाद तीसरा है उद्योग कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट जो चूना पत्थर से बनता है, तो चूना पत्थर आएगा यहाँ पे चौथा में, खा लेना है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आपको लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। तो टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। ये सत्य है क्या सत्य है? ये सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है, क्योंकि कृषि होगा, जब फसल उत्पादन होगा तभी तो सूती वस्त्र बन पाएगा ना, मतलब कपड़े का उत्पादन हो पाएगा, रेशम का उत्पादन हो पाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। ये सत्य है क्या असत्य? ये असत्य है। ठीक है, ये गलत बोला है यहाँ पे। भारत जापान को सूत निर्यात करता है, ये सही है। तो आपको क्या लेना है? सत्य लेना है। सर्वाधिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो ये सत्य है क्या असत्य है? ये असत्य है। ठीक है, टिस्को और टाटा दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद है, भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो चीनी की मिल उत्तर प्रदेश में जब उत्पादन होता है तो वहाँ भी मिल भी ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो ये सही है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क कोयला एवं चूना का उपयोग किया जाता है। ये सत्य है क्या सत्य? ये असत्य है, क्योंकि उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक मतलब खाद होता है, तो खाद में कभी लोहा की जरूरत नहीं पड़ता है, न अयस्क, न कोयला की जरूरत, न चूना पत्थर का जरूरत पड़ता है। सिर्फ गोबर की जरूरत पड़ते है, पत्ते की आवश्यकता होती है उर्वरक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है। चलो आगे देखते हैं। पोटेशियम और क्या है, नाइट्रोजन, ये इन सब चीज़ों का उपयोग होता है खाद बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए। आगे है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में देखो, पहला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है,
4 वर्गों मैं आगे बताऊंगा। ये प्रश्न आपके जो मेन प्रश्न 75 शब्दों में वाले उसमें है, ठीक है, 3 अंक के क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि चारों वर्गों के बारे में। चलो आगे आते हैं। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं? तो आधारभूत उद्योग जो है लोहा उद्योग को कहते हैं। सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखे। तो एक है मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद। इसके बाद चौथा देखो, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अब आते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। तो इस अध्याय में आपको 3 अंक वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये आ गया वही प्रश्न जो हम लोग अभी हमने बताया था, ठीक है, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन होता है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में यहाँ पे लिखना है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। व्यक्तिगत संसाधन जो व्यक्ति के पास होता है वो सीधी सी बात है व्यक्तिगत संसाधन होगा, मतलब उस व्यक्ति का होगा, ठीक है, ये होता है। जैसे आपके पास खेत है, ठीक है, तो वहाँ पे तालाब में मछली उछली जो भी पालना चाहते हो, ये सब चीज़ क्या है? आपके पास है, आपके पास घर है, तो ये आपका स्वयं का संसाधन है। जैसे सामुदायिक संसाधन, जैसे कि पार्क, मैदान, ये सब क्या है? ये सामुदायिक है, सबके लिए है, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन में क्या क्या आ सकते हैं? वैसे संसाधन जिन पर देश अथवा राष्ट्र का स्वामित्व हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लोगों का मतलब, जैसे कि समुद्र जो है ना, वहाँ पे समुद्र, जैसे हमारे भारत देश में भी समुद्री एरिया है, तो हमें पूरा समुद्र हमारा नहीं हो जाएगा, उसमें 200 मील तक के भारत का अधिकार है। 200 मील के बाद उसके बाद जो समुद्र है उसमें सबका अधिकार हो जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एरिया सबका अधिकार हो जाता है। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व हो गया यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो इसके भी कुछ कारण हैं। तो देख लो, यहाँ पे एक वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे प्रदूषित करते हैं? तो वायु जो प्रदूषण है वो कारखानों से निकलता है। यहाँ पे मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे शब्दों को भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा है उसको भी आप याद कर सकते हो। फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक है, आप लोग सिर्फ सुन के याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको समय मतलब ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं, फालतू टाइम पास करने के लिए। आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें जो बता रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक शब्द हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े थे। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण जो है वो कारखानों से जो धुएं निकलते हैं वो क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, इतना भी लिखोगे चल जाएगा। वायु को प्रदूषित करते हैं, तो उसमें जो गैस निकलता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ये पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण हमारे जो वातावरण में है उसमें समय के साथ जो परिवर्तन होता है, ये सब के सब प्रदूषण के कारण होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देखते हो, तो वर्तमान में देखो, पहले ठंडा ज़्यादा होता था, लेकिन अब अभी की स्थिति में क्या है, जो ठंडी है वो लेट से आता है। तो यही कारण है कि मतलब धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण से क्या होता है? तो जल प्रदूषण जो है, अगर हम गंदे जल को, अगर जैसे फैक्ट्री से ही निकल रहा है पानी, और फैक्ट्री के पानी को हम नदी या तालाब या समुद्र में छोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, ठीक है, वो लोग मर जाते हैं। तो ये सब जल प्रदूषण के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? ध्वनि प्रदूषण मतलब तेज आवाज़, ये भी क्या है, तेज आवाज़ भी हमारे कानों में दर्द होता है, असहनीय लगने रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा? प्रदूषित तो होता है ना, तो ये भी एक प्रकार के प्रदूषण में गिनती आता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? समनति, ठीक है, इस्पात उद्योग एवं मिनी इस्पात उद्योग में कोई 3 अंतर लिखे। तो देख लेते हैं। तो 3 अंतर क्या क्या हो सकता है? तो पहला है यहाँ पे, इस उद्योग का संयंत्र बड़ा होता है, और यहाँ पे जो मिनी है वो छोटा होता है, ठीक है, बड़ा संयंत्र एक छोटा संयंत्र होता है। इसमें कच्चे माल को एक स्थान से एकत्रित लेके मतलब लेकर इस्पात बनाने उसे ढालने एवं उसे विभिन्न आकार देने की प्रत्येक प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे जो मिनी उद्योग है उसमें इसे विद्युत भट्ठी में रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से तीसरा देखो, यहाँ पे इसमें भारी इस्पात बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, मिनी मतलब मिश्रित इस्पात बनाया जाता है छोटे में, ठीक है। तो 3 लिखना है हमारे पास, 3 लिखना था, 3 हो गया। यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है,
आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। तो जो उद्योग दूसरे उद्योग को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, ठीक है, प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है, ये सब के सब आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण लिखे। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण। तो 3 मानवीय कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरे प्रश्न का आंसर बता दिया था, ठीक है। भौतिक कारण का आंसर मैं आपको लगा दूंगा। चलो आगे देखते हैं। ये जो है मानवीय कारण का आंसर है, तो श्रम, बाजार, परिवहन एवं संचार सुविधा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये है निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। तो निजी उद्योग में देखो यहाँ पे, निजी उद्योग में क्या है, इस उद्योग में उपभोक्ता वस्तुओं तथा छोटे यंत्रों के उद्योग आते हैं। लेकिन सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है, इस वर्ग में भारी तथा आधारभूत उद्योग शामिल है। इसके बाद दूसरा देखो, इन उद्योगों में सारी पूंजी, लाभ तथा हानि एक ही व्यक्ति की होती है, लेकिन इसमें सारी जो हानि और लाभ होता है वो सरकार की होती है। इसमें अधिकतर छोटे पैमाने के उद्योग शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में भारी उद्योग शामिल होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है।